चलिए देखिए, तो मुझे एक बात बताओ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, ये किसने दिया था बच्चों? मोजले। वेरी गुड, हेनरी मोजले, है ना, हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसने क्या बोला था कि बताओ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पीरियोडिक फंक्शन थी? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, है ना। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties are the periodic function of atomic number। सही है। इससे पहले क्या था? मोजले से पहले मेंडलीफ भाई साहब थे, उन्होंने किस पे बोला? एटॉमिक मास। तो चेंज हुआ ना मामला। अब देखो सुनो, ऐसा करने से क्या चीज सोल्व हुई? देखो ध्यान देना बच्चों, इनको क्या बोलते हो आप बताओ? ये क्या है? ये कार्बन का आइसोटॉप है? आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है? होता है सिमिलर, कंफर्म है। अब जब एटॉमिक नंबर सिमिलर है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलपीटी में, एक ध्यान है ना बच्चों, एलपीटी लिखो तो लॉन्ग फॉर्म और एमपीटी लिखो तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये ध्यान रखना, एमपीटी मेंडलीफ की, एलपीटी लॉन्ग फॉर्म। अब बताओ, जब इनके एटॉमिक नंबर सिमिलर है तो पोजीशन क्या आएगी? सिमिलर आ जाएगी। जब ये कहां प्रॉब्लम थी? ये कहां प्रॉब्लम थी? एमपीटी में प्रॉब्लम थी ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको नहीं कर पाया था ना। ठीक है, अब आगे देखो सुनो, आइसोटॉप के बाद आइसोबार। इनकी पोजीशन क्या होगी? सिमिलर होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी, दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबको समझ में आ गया? तो बच्चों आइसोटॉप और आइसोबार की पोजीशन अब क्लियर हो गई। हो गई क्या? ठीक है, जो मेंडलीफ में नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट सुनो, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आपने अगर देखा हो तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई क्लियर कट सेपरेशन नहीं था ना, क्लियर कट सेपरेशन नहीं था, है ना। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, अपन आगे देखेंगे, एक लाइन बनी है इस तरह से, यहाँ पर ऐसी एक लाइन आपने कभी देखी हो तो इस तरह की बनी हुई, सही याद है क्या? पढ़ी होगी। इस लाइन पे जो एलिमेंट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइन पे जो एलिमेंट आते हैं, वेरी गुड, मेटलॉइड। मेटलॉइड के इधर, मेटलॉइड के इधर बोलो मेटल, और उस तरफ नॉन मेटल, यानी क्लियर कट सेपरेशन है, क्लियर कट सेपरेशन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो सुनो, बात को आगे बढ़े। अब देखिए, अब अपन ऐसा बोलेंगे कि जो एलपीटी है वो दो चीजों पे बेस्ड है। किस किस पर? एक तो है एटॉमिक नंबर पर और एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है ना। एलपीटी किस किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो चीजें। एटॉमिक नंबर का क्या फायदा हुआ? आइसोटॉप आइसोबार की पोजीशन क्लियर होगी, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फायदा समझाता हूं, देखो बच्चों सुनो। जैसे लिथियम का अपन ने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ऐसा लिखा था क्या?
फिर सोडियम का आया था, मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए थे। लिखे थे, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे बच्चों, लिखे थे। अब इसमें एक बात ध्यान से समझिए, देखिए इसका आउटर मोस्ट है 2s1, 3s1 और 4s1, समझ में आ रहा है? तो अगर देखिए, अगर आप मीडियम में जाते हो तो बताओ अब क्या आएगा, तो मीडियम में क्या आएगा 5s1, सीजियम में क्या आएगा 6s1, है ना? आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, सबका वैलेंसी ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आ रहा है, सबका वैलेंस ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आ रहा है क्या? बोलो, आ रहा है? सबके वैलेंस ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है और इस कारण सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, रिपीट होती है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, है ना? और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना? याद है? तो पीरियोडिसिटी को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पीरियोडिसिटी को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? मेंडलीव। और अब कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? अब अपन एक्सप्लेन कर पा रहे, अपन इसमें कर पा रहे हैं ना, वे एलपीटी में कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बच्चों जो हमारी एलपीटी है, एलपीटी में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, एलपीटी में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये इससे पहले हम 17 करके आए थे क्या? 17 करके आए थे क्या? याद करो, 7 में 2 थे तो 7 × 14 और 8 में 3 थे, 14 + 3 17 थे। अब देखो मैं इसको एक समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये लिख लें। ये लिख लें, ठीक है। 18 तक लिख दिया, लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इसको कंपेयर करें मेंडलीव की पीरियड टेबल से, तो जो फर्स्ट है ना, वो मेंडलीव की पीरियड टेबल का था फर्स्ट ए, ये था सेकंड ए, ठीक है। ये था फर्स्ट ए, ये था सेकंड ए, ठीक है। इसको अपन एस ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। बताओ क्यों? एक बात बताओ, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आए? कितने ग्रुप आए? 2। 2 क्यों? 2 ही क्यों? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहां से अगर मैं चलूं, देखो बच्चों, यहां था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये 0 है, ध्यान रखना। 18 को इसने 0 बोला था, ठीक है ना। 8 ए मत कर देना। अब बताओ पी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पी सब ऑर्बिट में 6 आते हैं क्या? काउंट कीजिए, यहाँ कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो बताओ ये कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक हो गया। हो गया क्या? हो गया। तो एक बार बताओ, ऐसा मैं कह सकता हूं एक्सट्रीम राइट पी ब्लॉक और एक्सट्रीम लेफ्ट एस ब्लॉक, ऐसा बोल सकता हूं क्या? ये पीरियड टेबल है, एक्सट्रीम राइट
पी ब्लॉक, एक्सट्रीम लेफ्ट एस ब्लॉक, ये बात सही है। अब देखो बच्चों सुनो, ये बीच में कितने छोड़ दिए मैंने, बीच में कितने छोड़ रखे हैं, 10 छोड़ रखे हैं। अब बताओ 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में आते हैं, डी में आते हैं ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो जाएगा क्या, बोलो डी ब्लॉक हुआ। देखो डी ब्लॉक में ये था थर्ड बी, ये था फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ये तीनों मिला के था 8, ये था फर्स्ट बी और ये था सेकंड, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, डी ब्लॉक में थोड़ा सा मामला अलग आ गया, हमारे अकॉर्डिंग स्टार्ट होना चाहिए था फर्स्ट बी से, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, ये देखो स्टार्ट हुआ है थर्ड बी से। इसका रीजन समझ में आया आपको, रीजन समझ में आया। मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को साथ साथ रख दिया था और सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को अलग अलग रखा था, याद है क्या, रखा था, बोलो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक बार बताओ बच्चों, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, डी में कितने 10, पी में कितने 6, सबको एडिशन करो, सबका एडिशन करो, कितना हुआ 18 हो गया। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप सबको समझ में आ गए, 18 ग्रुप सबको समझ में आ गए, आ गए। अच्छा अब देखो, अब बच्चों इस थर्ड बी ग्रुप को थोड़ा फोकस करना, इसको ये समझा था, देखिए थर्ड बी ग्रुप में ये है, ठीक है, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना यह चीजें जो मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 39 और ये है 57, 22, 40 और ये है आपका 72, ठीक है। फिर देखो नीचे एक और है एक्टीनियम 89 और ये है यूयूबी, इसका है 104। अब ध्यान दें, आप ध्यान देना, ये एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था मैंने आपको, एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रखा आपको, याद है ना, तो मैंने उसी मेथड से निकाला है, पता है ना सबको, सबको पता है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, यहां मैंने एटॉमिक नंबर क्या लिखा है, पहले बताओ यहां क्या लिखा है 21, जस्ट अगले में क्या है 22, फिर देखो 39, 40, फिर यहां लिखा है 57 और यहां मैंने लिखा है 72, यानी कंटिन्यूटी यहां नहीं रही, ऊपर वाले में तो थी ना, अब नहीं है ना, अब नहीं है ना बच्चों, तो ये कहां गए, कहां गए बच्चों, बताओ, वेरी गुड। देखो बच्चों आप बताओ, अगर आप यहां 72 काउंट कर रहे हो, है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि 58 से 71 पर ये काउंट होंगे ना, तभी तो अगला क्या आएगा 72 आएगा ना। एक बार बताओ 57 के बाद 72 लिखा है अगर आपने, इसका मतलब 58 से 71 पर ये काउंट होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे क्या, होंगे बच्चों। अब देखो एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ 89 है और यहाँ 104 है, तो बताओ 90 to 103 फिर कहां कंसीडर करें, फिर 90 to 103 कहां कंसीडर करें, एक्टिनियम के साथ कंसीडर करें
देखो बच्चों सुनो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 92,103। अब ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं। देखो 58 से 71 तक ये है आपके लेंथेनॉइड्स, ठीक है, और ये है 14। 92,103 ये है एक्टिनॉइड्स, ये भी है 14, और ये दोनों मिलके कौन सा ब्लॉक बनाते हैं, बताओ भाई। वेरी गुड, एफ ब्लॉक बनाते हैं क्या, बनाते हैं। तो अब मुझे एक बार बताओ, इस ग्रुप में फिर टोटल कितने एलिमेंट हुए, इस ग्रुप में टोटल एलिमेंट बताओ फिर। 32 हो गए क्या, 32 हो गए क्या, बोलो। 32 कैसे हुए, यही समझाना है। देखो 4 ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो दिख रहे हैं, 4 तो दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो 14 लेंथेनॉइड्स और 14 एक्टिनॉइड्स, उनको भी अपन यही कंसीडर कर रहे हैं। 4 + 14 + 14, जोड़ो कितने आ रहे हैं, जोड़ो कितने आ रहे हैं बताओ। 32 आ गए क्या, 4 + 14 + 14, 32 आ गए क्या, आ गए। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। अरे 4 ये पढ़े है ना, स्कैंडियम ये पढ़ा है ना, SC, YLA, AC, ये 4 काउंट नहीं करूंगा, हो गया भैया। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। तो बताओ लार्जेस्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है, लार्जेस्ट ग्रुप में 32। अच्छा आपके मुंह में दांत कितने हैं, आपके मुंह में दांत कितने हैं, 32 होते हैं ना, तो जितने आपके मुंह में दांत है ना, उतने ही लार्जेस्ट ग्रुप में एलिमेंट है। 14 लेंथेनॉइड्स, 14 एक्टिनॉइड्स, एंड देन 4, बोलो, ये जो आपके हैं SC, YLA, AC। ये क्लियर हुआ क्या, ये सबको क्लियर है, ठीक है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये मैंने 32 कैसे निकाले, ये तो 32 निकाले, ये सबको समझ में आ गया क्या, सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हटा दो इसको, हटा रहा हूं, कोई डाउट है तो बोल जाओ। चलिए अब देखिए, अब अगर अपन बात करें, देखिए अब अपन पीरियड वाइज एक्सप्लेन करते हैं पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना। तो सुनो बेटा, देखो सबसे पहले पीरियड लिखो, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसका कुछ स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ कितने पीरियड है, पीरियड कितने हैं, 1 to 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो है इतने पीरियड है क्या। अब बताइए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, देखो बच्चों फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड में, सेकंड में बोलो 8, थर्ड में 8, 18, 18, 32। अभी 7 जो है ना वो इनकम्प्लीट है, 7 अभी इनकम्प्लीट है ना। कुछ ऑथर्स 26 बताते हैं, कुछ 28 बताते हैं,
तो इसकी घबराने की जरूरत नहीं है। बट जब ये कंप्लीट होगा तो कितने हो जाएंगे बताओ? जब कंप्लीट होगा तो कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से समझना। ये 32 कैसे हो गए बताओ? 18 तो समझ में आता है, 32 कैसे हो गए? 32 कैसे हो गए? वेरी गुड, याद करो। 18 में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या था कि 14 लेंथेनॉइड्स भी थे, 14 लेंथेनॉइड्स से, तो 18 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? बोलो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अब देखो, अब बच्चों सुनो, अगर आपको ये याद नहीं रहते ना, आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, देखिए, तो देखो इसमें क्या करना है, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर n आपका ओड नंबर पीरियड है और n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अगर n इवन नंबर है, ठीक है। तो ये इन दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, लगा के बताता हूं। बताओ फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू बोलो, 1 है। ओड या इवन? ओड या इवन? ओड है तो यहां रखेंगे 1+1 यानी 2 हो गया। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आगे क्या? क्लियर है? सबको क्लियर है? अब आओ 3 पे आओ। 3, 3 कैसा नंबर है? ओड है, लगा के देखो आ रहा है क्या? 3+1 क्या हो गया बच्चों? 4। उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? देख लो आप, 8 आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए 5 में लगा के बताओ, 5 में बताओ, आ जाएगा? 5+1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। चलिए ये क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? बहुत आसान है, सबको क्लियर हुआ? अब बताओ बात इवन वाले की कर लेते हैं। तो 6 है अगर पीरियड नंबर अगर 6 है तो बोलो क्या करेंगे? फॉर्मूला ए लगेगा या बी लगेगा? बी लगेगा। जोड़ के बताओ, बताओ क्या करोगे? बी में क्या करोगे? 6+2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 32, सॉरी 64 डिवाइडेड बाई 2 तो 32 आ गया। आ गया क्या? ये सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? बताओ फिर 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 72 आ जाएंगे क्या? कैसे करेंगे बताओ? हाँ बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल आर 10, then total number of elements बताओगे? अगर पीरियोडिक टेबल में टोटल 10 पीरियड्स हो तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? बताओ बच्चों। टोटल 10 पीरियड्स, अरे सिर्फ 10 का नहीं पूछा, टोटल 10, 1 to 10, टोटल 1 to 10 बोला है।
क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड, ऐसा नहीं लिखा है। लैंग्वेज पढ़ो। जल्दी बताओ भाई। 7 तक तो निकाल ही रखे ना। हाँ वेरी गुड। 290 आएंगे बच्चों। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8th पीरियड में कितने होंगे? 8th में बताओ। 8 में 50 होंगे। क्या करेंगे? 8 + 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 तो 50। 9 में भी 50 आएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले में 72 आएंगे। इन सबको जोड़ सकते हैं आप, एडिशन करेंगे तो 290 आ रहा है बच्चों। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ध्यान दीजिए, पक्का आया? चलो एक बार बताओ। देखो पहले पीरियड में क्या है? 2 है ना, दूसरे में 8 है। डिफरेंस कितने का आया? 6 का आया ना। तो 6 का डिफरेंस अगर आया तो कौन सा सब ऑर्बिट एडिशन हुआ होगा? किस सब ऑर्बिट का एडिशन हुआ होगा? पी का हुआ होगा ना, पी का हुआ होगा। अब वापिस 8 ही रहने, कोई नया ऐड नहीं हुआ। अब 8 से 18 कितने का डिफरेंस आया? 10 का डिफरेंस आया। तो अब किसका हुआ? डी का हुआ। अब 18 से 32 कितने का डिफरेंस आया? 14 एफ का हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, समझ में आ गया? अब 32 से 50 कितने का डिफरेंस आया? 18 का। अब बताओ एफ के बाद क्या आएगा? जी, जी आएगा। अच्छा 50 और 72, अब डिफरेंस बताओ। 22। अब बोलो, एच आ गया? समझ में आ गया क्या? बोलो समझ में आया? देखो बच्चों, हर बार डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो 4 का डिफरेंस रह रहा है क्या? कितने का डिफरेंस रह रहा है? या 6 का रह रहा है? बोलो, डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया क्या? देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, एस में 2, पी में 6, 4 का डिफरेंस। फिर डी 10 आया तो 4 का डिफरेंस, आ रहा है ना। अरे क्लियर हुआ क्या? अब बताओ, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों सुनो, इसको अपन नाम देते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है ना, ये वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड फर्स्ट, इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड सेकेंड, इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड फर्स्ट, इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड सेकेंड, इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड फर्स्ट। जब ये बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वेरी लॉन्ग पीरियड सेकेंड। ये नाम समझ में आए? देखो सबसे कम एलिमेंट है तो इसका नाम पड़ गया शॉर्टेस्ट पीरियड। थोड़ा बड़ा, शॉर्ट पीरियड फर्स्ट, फिर शॉर्ट पीरियड सेकेंड, फिर लॉन्ग पीरियड फर्स्ट, लॉन्ग पीरियड सेकेंड, वेरी लॉन्ग, और जब ये कंप्लीट होगा तो ये वेरी लॉन्ग सेकेंड हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल पीरियडिक टेबल के कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा एलिमेंट है? बताओ भैया। 6 में है ना? है कितने हैं? कितने हैं? 32 है? बोलो 32 है ना बच्चों? है? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ,
लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था? लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था? थर्ड ग्रुप था। और लार्जेस्ट पीरियड कौन सा है? 6। और दोनों में एलिमेंट कितने हैं? दोनों में एलिमेंट कितने कितने हैं? 32। सबसे बड़ा पीरियड 6 पीरियड, सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड या थर्ड बी, है ना? और दोनों वैल्यू में 32 है। क्या समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये नोट्स में सारा लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना। एक बार मैं इसको कंप्लीट मान लेता हूं, ठीक है? अब देखिए सुनिए, अब बात अगर आगे करें, सुनिए, जितने एलिमेंट्स है ना उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? जितने एलिमेंट्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया हाइड्रोजन बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। हीलियम में कितने? 2। तो आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 वे। जोड़ के नहीं बताना ऐसे, भाई जितने एलिमेंट है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया और एक एक एलिमेंट जुड़ता गया ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक एलिमेंट जुड़ा ना। सही बात है। तो देखो सुनो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड, ठीक है? ठीक है। अब बताओ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल कितने होंगे? बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं ना? तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए? एक चाहिए। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बोलो इसमें क्या हो गया? 1 हो गया क्या? मैं 1 हो गया क्या? 1 हो गया क्या? ठीक है। इसमें बताओ 4। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझ में आए? आप बताओ फर्स्ट पीरियड में सिर्फ वननेस ही होता है ना? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ वननेस होता है ना? सेकंड पीरियड में क्या क्या होता है? सेकंड पीरियड में क्या क्या होते हैं? सेकंड पीरियड में क्या क्या होते हैं? 2s एंड 2p आ जाता है ना? 2s एंड 2p आ जाता है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में कितने होते हैं? p में 3। टोटल कितने हुए? 4 हो गए। ये तो लिखा है, ये तो लिखा है। अरे समझ में आया? अब देखो, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? बताओ एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो थर्ड पीरियड में एलिमेंट बताओ। अरे कुछ नहीं करना है यार, ये ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है ना? है भैया, तो 4 इंटू 2 कर दो, 8 आ गई ना? आ गई ना? अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आए तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? अब बताओ। अरे इतना आसान है, 12 हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आए तो बताओ थर्ड पीरियड में कितने हो जाएंगे? बोलो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया?
चलो अब बताओ मेरे को, तो एक बात बताओ, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हो? बोलो, 10th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होंगे अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हो? वन 108 आएंगे ना? क्या कर रहे हो यार आप लोग? 10th पीरियड में एलिमेंट कितने थे? 10th पीरियड में एलिमेंट कितने हैं? 72 पक्का? तो जितने एलिमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 72, तो ऑर्बिटल कितने हो गए? ऑर्बिटल आधे हो गए, 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 72 आ जाता, 36 को 3 से करूंगा तो 108 आएगा ना? 108 आएगा ना? समझ में आया क्या? जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया समझ में आया? वेदांग समझ में आया तेरे को? वेदांग समझ में आया? हाँ भाई वेदांग सुन रहा है बेटा? बड़ा सिंपल है, मैंने अभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फंडा बताया था ना। नहीं समझ में आएगा? अरे नहीं आया तो बोलो। मैं एक बार बताऊं, देखो यहाँ 4 ऑर्बिटल है ना, 4 ऑर्बिटल में एक बार ऐसे लिखो, देखो अब काउंट करो, 2 4 6 8 है। अब अगर मुझे 3 करने, अब बताओ अब कितने होंगे? काउंट कर लो, देखो 3 3 3 3 12 हो गए ना? अरे समझ में आया क्या? हाँ भाई अब बताओ, ये जो 6 पीरियड है, ठीक है, 6 पीरियड में बताइए अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हो तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? विश्वजीत बताओ भाई, विश्वजीत सुन रहा है? विश्वजीत, विश्वजीत अरे विश्वजीत है या नहीं है? तो बता कितने आ जाएंगे अगर 6 पीरियड में? कितने एलिमेंट होंगे अगर हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हो? बहुत आसान है यार, बोलो। देखो अगर 2 आते तो 32, 3 आते तो 48, 4 आते 64 हो जाते हैं ना? देव किशोर व्यास तेरे को समझ में आया? देव किशोर व्यास सानिया सेतिया, सेतिया जी सुन रहे हैं क्या? अरे समझ में आया क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप जो मैंने अभी बताए थे, ठीक है? अब देखो सर, अब ध्यान देना बच्चों, हम जो मैं चीज बता रहा हूं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, ये कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, मैंने लिखा है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, ये कैसे करोगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय
2 और उसका स्क्वायर रूट लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने सब ऑर्बिट आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। सेकंड में बताओ 2 आ जाएगा। थर्ड में बताओ 2 आ जाएंगे। इसमें बताओ 3। इसमें बताओ 4। इसमें बताओ 4 आ जाएंगे। ठीक है। एट्थ में बताओ 5। 9 में बताओ 5 और 10 में बताओ 6। थोड़ा सा आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। देखो पहले में 1 आया, फिर देखिए अगले दोनों में 2 आए, अगले दोनों में 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए। तो बताओ 11 में कितने आएंगे? 11 में 6 आएंगे ना? आएंगे क्या? आएंगे बच्चों। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो एक बात सुनो बच्चों, देखो एक बात बताओ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कैसे इंडिकेट करते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को एन को लगा के, और उससे ठीक अंदर वाले को अरे बच्चों आउटर मोस्ट को एन से इंडिकेट किया तो ठीक इससे अंदर वाला n-1, उससे ठीक अंदर वाला n-2, उससे और अंदर वाला n-3। करते हैं क्या? सबको पता है? अरे सबको पता है। तो देखो बच्चों सुनो, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट है ना? वो ऑर्बिट कौन हो सकता है? 1s हो सकता है क्या? 1s हो सकता है। आप बताओ पीरियडिक टेबल में ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट ध्यान दीजिए। देखो बच्चों सुनो, ये पीरियडिक टेबल आपके सामने, ये इधर बार वाला पार्ट है, इधर भी बार वाला है। तो सबसे बार वाले पार्ट को किस इंडिकेट करेंगे? जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको किस इंडिकेट करेंगे? एन से। तो एस और पी हमेशा क्या होगा? एस और पी हमेशा क्या होगा? एन होगा। अच्छा डी उसके अंदर है, डी इन दोनों से अंदर की तरफ है, तो डी को किस इंडिकेट करेंगे? n-1। वेरी गुड। अब एफ उसके भी अंदर है, तो एफ को n-2। वेरी गुड। तो जी को बताओ n-3, एच को बताओ n-4। वेरी गुड। समझ आ गया? चलिए अब करते हैं। तो इसमें तो सिर्फ 1s ही होगा, 1s ही होगा ना? अब बताओ इसमें, देखो मैं एक काम करता हूं, मैंने लिख दिया 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s और 10s। सब में एस आएगा क्या? सब में एस आएगा क्या? ठीक है। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में देखिए ना, सेकंड में कितने हैं? 2 है। तो अब बताओ क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा क्या? आ जाएगा? आ जाएगा। अब बताओ इसमें बोलो 3p आ जाएगा। ठीक है। इधर ध्यान देना, 2 सब ऑर्बिट थे। अब अगले में बताओ, देखो अब समझना ढंग से, बात काम अब है। बताओ इधर 4s है, इधर सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? सबसे बाहर की तरफ बेटा पीरियड टेबल में इस तरफ होता है 4s, s और उधर p, तो इधर होगा 4p। अब बताओ
इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? 3D आ जाएगा क्या? अरे 3D आ जाएगा ना। अच्छा 1D 2D क्यों नहीं आया? 1D 2D क्यों नहीं आया? होती नहीं है ना। हाँ देखो बच्चे सुनो, देखो जब आप 8 से 18 आए तो टोटल कितने और जुड़े? 10 जुड़े ना। तो 10 के लिए हमें डी लाना पड़ेगा ना, 10 के लिए डी लाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बोलेंगे? 3D। देखो बीच में लिखा मैंने इसको बीच में ही लिखना पड़ेगा। डी बीच में आता है ना, आता है। अब देखो अगले में भी 18 ही है ना, अगले में भी 18 है और 3 ही सब ऑर्बिट है। तो बोलो कौन कौन से हो जाएंगे? जल्दी से बोल दो। 5s 4d 5p, पक्का हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो इसमें एक और ऐड हो गया, कौन सा एडिशन होगा? अब f का एडिशन होगा, f का एडिशन होगा। और f कहां से शुरू होता है? f कहां से शुरू होता है? 4f से शुरू होता है ना, f 4 से शुरू होता है बच्चों। तो बोलो क्या करेंगे? देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा नया सब ऑर्बिट s के पास से एंटर करेगा। इसको ऐसे याद रखो। देखो इस साइड से एंटर करना है तो सिर्फ 2 ग्रुप को पार करके जाना है, और इधर से एंटर करने के लिए कितने ग्रुप को पार करके अंदर आना पड़ेगा? इधर से कितने को? ये 6 है ना, 6 है ना बच्चों, 6 ये है और फिर डी के 10 और है। तो किधर से एंट्री इजी है? किधर से एंट्री इजी है? एस वाली साइड से या पी वाली साइड से? किस वाली साइड से? एस वाली साइड से ना। अरे ये पी कौन बोल रहा है यार? अरे पी कैसे हुआ यार? इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है तेरे को और एस में तो बस 2 कवर करते आ गया। पी कौन बोल रहा था ये? तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी नया सब ऑर्बिट आए ना तो आप एस के पास लिखो। तो अब बताओ 6s के बाद क्या लिखूं? 4f। अब बताओ 4f के बाद 5d, ऊपर देखो ना 3d 4d 5d। और अब बताओ 4p 5p पे क्या आ जाएगा? 6p आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ? अरे समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब बताओ इसमें 4 ही है क्या? 4 ही है, ये तो कंफर्म है। इधर 7s होगा, इधर 7p होगा। अब बीच में 2 और आ गए, तो 2 और कौन कौन आए? देखो बढ़ाते जाओ, 4 था तो 5 है, 5d था तो 6d हो गया। हो गया क्या? हो गया। अब बताओ 8 वाले में बताओ। अब बेटा एक और नया आ गया। अब नया कौन आया? जी आया। किस साइड से एंट्री करेगा? किस साइड से एंटर करेगा? एस साइड से। ठीक है, तो देखो 5g 6f 7d और 8p। क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है क्या? ठीक है, इसमें देखो 6g 7f 8d और 9d। ठीक है, अब बताओ। अब 5, ये 6 हो गई, एक नया और ऐड होगा, कौन होगा? एच होगा। एच कहां से शुरू होगा? एच के लिए बोलो। अरे कहां से शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6, ये बताओ 6 से शुरू होगा ना। अरे ऐसे याद रख लो ना, देखो एस पी डी एफ जी एच, जिस नंबर पे लिख रहे हो ना उसी पे वो स्टार्ट होता है। जिस नंबर पे लिख रहे हो ना, एस पहले नंबर पे लिखा तो पहले पे स्टार्ट हो जाएगा, पी दूसरे पे, डी तीसरे पे। तो बताओ एच किस पे स्टार्ट हो रहा है? 6 पे हो रहा है। तो बोलो 6s 7g
8F 9D और 10P। कुछ बैठा क्या दिमाग में? विश्वजीत, विश्वजीत समझ में आया तेरे को? विश्वजीत, अमन वाजपेयी समझ में आया? अमन वाजपेयी, वाजपेयी साहब समझ में आया क्या? ठीक है, अब बताओ। अब देखो कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है वो, एन की फॉर्म में, तो बताओ एन की फॉर्म में इसको क्या लिखोगे? एनएस, एन की फॉर्म एनएस, इसको क्या लिखोगे? एनएस एनपी, इसको भी क्या लिखोगे? एनएस एनपी। अब बताओ इसको क्या लिखोगे? बताओ भाई, इसको क्या लिखोगे बताओ? ये अगर एनएस है तो ये क्या हो गया? देखो 4 और 3 है, एक कम है, तो क्या बोला जाएगा? एनएस n-1 और एनपी। क्या समझ में आया? अब बताओ, ये बताओ, ये बताओ भाई, एनएस n-1d और एनपी हो गया। ये बताओ, ये बताओ क्या क्या होगा? एनएस n-2f n-1d और एनपी। ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ भैया कि 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का सीक्वेंस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जब अपन भरेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या? कड़वासरा जी समझ में आया? पक्का? सबको ना? अब देखो बच्चों, आप अगर यहाँ ध्यान दो ना तो बड़ा आराम समझ में आ रहा है। देखो 2 2 नया ऐड करना है तो पहले 2 कौन हो गया? पहला एस, फिर पी, फिर डी आ जाएगा, है ना? जैसे 4 वे एफ ले आओ, 5 वे जी ले आओ, फिर एच ले आओ, है ना? डी की एंट्री 3 से करवानी है। क्या समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? इसी तरह समझ में आ गया बेटा? साक्षी चौधरी, आ गया? ठीक है। अब बेटा समझ में आया आपको? वो जो मैंने मैजिक नंबर बताए थे, मैजिक लगे आपको? देखो ये नहीं दिख रहे हैं? मैजिक नंबर दिख रहे हैं क्या? मैजिक नंबर दिख रहे हैं क्या? ठीक है, अब देखो एक बार बताओ, आप बताओ मैजिक नंबर क्या है? सब कुछ नोट्स में आकाश योगी, सब कुछ लिखा हुआ है, एक भी लाइन नहीं छोड़ी हुई मेरी, ठीक है ना? मैजिक नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड। नोट्स में एक लाइन से ही कर लेना, मैजिक नंबर आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। नोट्स में शायद ग्रुप लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लेना, ठीक है? अब बताओ, जब 7th पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसका मैजिक नंबर क्या बनेगा? 7th पीरियड जब कंप्लीट 32। और अब बताओ बच्चों, देखो सुनो, मेरे पास ये अभी इतनी सारी इनट केसेस है क्या हमारे पास? इतनी सारी इनट केसेस है क्या? है। हीलियम किस पीरियड में
फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में। हाँ बताओ, अगर कोई नई इनर्ट गैस डिस्कवर होती है तो वो कौन से पीरियड में आएगी? अब सेवंथ में आएगी। कोई भी न्यू इनर्ट गैस सेवंथ पीरियड में आएगी क्या? आएगी। अब आपसे ये पूछेगा कि उस नई इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर बताओ। तो देखो बच्चों सुनो, हमने ऐसे लिखा था, ऐसा लिखा था। अगर सेवंथ पीरियड में आ रहा है, सेवंथ पीरियड में आ रहा है, तो फिर मैं 32 लिख लूं, 32 लिख लूं क्या? अब मैंने आपको क्या फंडा बताया था? फंडा क्या बताया था? वेरी गुड राजश्री, बहुत बढ़िया बेटा। फंडा क्या बताया था? एलिमेंट काउंट करो और उससे एक कम नंबर में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो अपने को यूज 6 लेंगे। देखो 1 2 3 4 6 ये लेंगे। देखो 2 फिर 8 जोड़ेंगे, 10 18 36 54 86। अब क्या करोगे? इसका बताओ, 86 प्लस 32 180। क्या सही है? सही है क्या? देखो बड़ा सिंपल है। आपको अगर कोई भी नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछें तो उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में कितना जोड़ देंगे? कितना जोड़ देंगे? 32। ये 32 बड़ा काम का है। देखो लार्जेस्ट ग्रुप में एलिमेंट 32, लार्जेस्ट पीरियड में एलिमेंट 32, आपके मुंह में दांत 32 और नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है ना, तो भी कितना जोड़ना, कितना जोड़ना, कितना ऐड करना, कितना कंडीशन करना है? 32। वेरी गुड। अब बताओ, जैसे देखो ये Zn CD Hg, यहाँ 30 40 और ये है मेरे पास 80। यहाँ बताओ इस नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ। 112 आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहां अगर नया एलिमेंट आता है तो बताओ उसका बताओ। वेरी गुड राजश्री, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन। आ गया क्या? देखो आपने इसको देखा होगा ना, 13 31 49 81 और 81 प्लस 32। तो बच्चों 32 डिजिट आज के लेक्चर की सबसे अच्छी डिजिट थी। बोलो थी क्या? 32 डिजिट बहुत काम किए, है ना? याद रह जाएगा, नहीं तो मुंह में दांत गिन लेना। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया आपको? अरे समझ में आया। अच्छा फॉर्मूले याद हो गए? फॉर्मूले याद हो गए क्या?